नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रांची के ईडी दफ्तर में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से लगातार दूसरे दिन करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। सवालों का जवाब देने के लिए वो दोपहर करीब 3:15 बजे ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल हुई। सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होने के बाद वो देर रात करीब 9 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर से बाहर आए। सोमवार को भी ईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे उनके डिजिटल गैजेट्स को लेकर भी सवाल जवाब किए गए, जो 12 मार्च को छापेमारी के दौरान उनके ठिकाने से जब्त किए गए थे। यही नहीं, ईडी ने लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर बुला लिया है। और जेएमएम की ओर से जारी दूसरी सूची में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और इनमें पूर्व मंत्री जोबा मांझी को सिंहभूम से प्रत्याशी बनाया गया, जहां उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा से होगा। तो विजय हांसदा को राजमहल से लगातार तीसरी दफा उम्मीदवार बनाया गया। उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी से होगा। झारखंड में जेएमएम के हिस्से में 2 सीट आई है और इससे पहले जेएमएम मथुरा महतो को गिरिडीह और नलिन सोरेन को दुमका से उम्मीदवार के रूप में उतार चुकी है। सिर्फ जमशेदपुर सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान बचा हुआ है। वहीं राजमहल से विजय हांसदा के उम्मीदवार का जेएमएम विधायक लोबिम हेम्ब्रिन ने विरोध कर दिया है। उन्होंने विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और सिंहभूम की जेएमएम उम्मीदवार और पूर्व मंत्री जोबा मांझी ने लोकसभा चुनाव में जोरदार जीत का दावा कर दिया है। जेएमएम की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को धन्यवाद दिया। जोबा मांझी मनोहरपुर से 5 बार जेएमएम विधायक और 5 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री रही हैं। 30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। उन्हें चुनौती दे रही है बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा। पर सिंहभूम की जनता से ठगी करने का आरोप भी गीता कोड़ा ने लगाया और कहा कि जनता का भरोसा उनके साथ ही है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारा ऐसा समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जनता का जो न्याय की जहाँ तक बात होगी उस पर खरा उतरने का प्रयास, उस दिन को भी याद करेंगे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और ये सिंहभूम सीट से पूरा हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी माननीय सब कोई बढ़ चढ़ करके हम लोग ने साथ दिया, सहयोग किया और दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन एन टाइम पर यहाँ का एक एक जनता के प्रति, एक एक माननीय के प्रति इन्होंने विश्वास तोड़ा है और इस विश्वास तोड़ने के बाद आज उसको हम उस तरह से नहीं लेंगे कि रनिंग है। वो यहाँ का सिंहभूम का जो एक एक जनता, सभी माननीय विधायकगण का सहयोग से उनको हम लोग ने बढ़ाया था, इसीलिए वो अपनी ताकत नहीं थी। और अगली खबर दुमका से, जहां बाबूपाड़ा स्थित लोकसभा कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा प्रभारी राज परिवार, दुमका लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और सारठ विधायक रणधीर सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान फैसला लिया गया कि 34 मंडल में बूथ सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, ताकि बूथ स्तर पर पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सके। वहीं बुधवार को दुमका आ रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जामताड़ा के 3 विधानसभा, सारठ, जामताड़ा और नाला विधानसभा के साथ ही दुमका के 3 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। में दुमका विधानसभा, जमा विधानसभा, शिकायतपुरा विधानसभा की बैठक हुई। उस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की और साथ ही पार्टी के हमारे प्रत्याशी सीता सोरेन जी और सभी हम लोगों ने बैठ कर निर्णय लिया कि हम लोग मंडल से पार्टी का बूथ सम्मेलन करेंगे। 34 मंडल है हमारी पार्टी के दृष्टिकोण, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से दुमका लोकसभा के अंदर, तो उन सभी मंडलों में बूथ सम्मेलन करके निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया जाएगा। अगली खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां एनडीए प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नवरात्र के पहले दिन चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं से मिलने से पहले माता कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पहुंच गए।
जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसके बाद ढुल्लू महतो ने राजपुरा मोड़ के एक मैरिज हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें 400 पार का लक्ष्य याद दिलाते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को मिलकर पूरा करना होगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो 24 घंटा एक एक कार्यकर्ता सेवा और समर्पित भाव से समाज के बीच में काम करते हैं। मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल जो रहा है वो हमें लगता है कि मतलब कल्पना से बाहर है। वहीं धनबाद लोकसभा सीट से किन्नर सुनैना सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, पर धनबाद लोकसभा से भारतीय एकता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। आपको बता दें कि किन्नर सुनैना सिंह अखिल भारतीय किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष है और ऐसे में पार्टी से टिकट मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और चुनाव में जनता से उन्हें एक बार मौका देने की अपील की। आधार हमारा पार्टी का जैसे मेरी सोच है वैसे ही हमारी पार्टी का सोच है। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और भारत के अंदर हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी कास्ट के हो सब में एकता बना रहे, अखंडता बना रहे, यही हमारी पार्टी की सोच है। और राजधानी रांची में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और ऐसे में रांची की जनता उम्मीदवारों के कामकाज की लिस्ट को तैयार कर रही है। किसी के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है तो किसी को अस्थानीयता का दर्द सता रहा है। रांची के नौजवानों का कहना है कि इस बार उन्हें लोकल प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। रांची की जनता से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। रांची के सियासत के लफ्ज को जब आप टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्सर रांची लोकसभा क्षेत्र में एक अस्थिर सरकार रही है। चाहे आप इससे पूर्व रामटल चौधरी की बात कर ले, चाहे सुबोध कांत साहे की बात कर ले। हाल में इस वक्त जो रांची के लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो बीजेपी की ओर से संजय सेठ हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कुछ भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। इस वक्त हम एक ऐसे जगह पर आए हैं जहां आपको नर्म और गर्म दोनों ही दल मिलेंगे। एक और लस्सी की चुस्की तो दूसरी ओर चाय की चुस्की लोग ले रहे हैं। ये तो एक साइड जा रहा है, सिर्फ मतलब डेमोक्रेसी खत्म होते जा रहा है। आप किसके पक्षधर हैं? न्यूट्रल हैं। जो एजुकेशन के फील्ड के लिए काम कर रहा है हम उसके साइड है। लड़की हैं, क्या सोचकर वोटिंग करने के लिए जाती हैं? क्या सोचती है देश की राजनीति के बारे में? जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, जिस टाइप से सरकार ग्रोथ कर रही है उसको वोट देंगे। आप किसे ग्रोथ मानते हैं? क्या आपके इलाके में क्या अच्छा काम हुआ है? वैसा अभी मेरे इलाके में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। इस बार के चुनाव में रोजगार की बात होगी। क्या लगता है कि रोजगार एक ऐसा अहम मुद्दा होने वाला है? मे भी हो सकता है। रांची में कौन चलेगा? रामटल चौधरी। रामटल चौधरी तो अभी आए ही नहीं है मैदान में। आने वाले वो कांग्रेस से लड़ने वाले। क्यों आखिर रामटल चौधरी फेमस है, रांची में लोकल है अपना। संजय सेठ तो खड़ा हो गए। मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको। क्या उम्मीद है इस बार के चुनाव? उम्मीद चाहे कोई भी सरकार हो, बस महंगाई अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लड़का लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार है, तो कोई भी सरकार बने रोजगार मिलना चाहिए। बस रोजगार का मुद्दा। इस बार के लोकसभा में क्या लगता है क्या मुद्दा है? मुद्दा बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम पे। आप लोगों के इलाके में इस बार कुछ काम हुआ है इस 5 वर्षीय योजना में? नहीं, उतना काम तो डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं है। जो भी सांसद वांसद हैं उतना बस इलेक्शन के टाइम दिखते हैं, इसके बाद तो गायब हो जाते हैं। ये नाराजगी इस वजह से क्योंकि लोकसभा चुनाव जब नजदीक है तो इनका कहना है कि लोकसभा के दौरान तो स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधि नजर आ जाते हैं, लेकिन जब बात विकास की होती है, जब बात रोजगार की होती है तो उस वक्त सभी नदारद दिखते हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और लोकसभा चुनाव के बीच पूर्वी सिंहभूम जिले में कैश पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार दोपहर जमशेदपुर की ग्रामीण पुलिस ने कोवाली थाना क्षेत्र के तिरंगे चेक पोस्ट में चेकिंग के दौरान 6 बाइक से कुल मिलाकर 11,16,550 रुपए को जब्त कर लिया। पूछताछ करने पर बाइक सवार सही से जानकारी नहीं दे पा रहे थे। जानकारी के अनुसार सभी बाइक सवार बंगाल से उड़ीसा के
रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने रुपयों को जब्त कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जो तिरिंग बॉर्डर है अपना उड़ीसा के साथ में, उस स्थान पर 11 लाख रुपए से अधिक की वहाँ चेकिंग के दौरान बरामदगी हुई है और इस संदर्भ में ये जांच किया जा रहा है कि किस हेतु से इतनी बड़ी नकद राशि वहाँ से ले जाएगी। और गुमला में एसीबी रांची की टीम ने भरनो अंचल के अमीन श्रवण कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे अपने साथ रांची ले गई। एसीबी ने यह कार्रवाई ब्लॉक परिसर स्थित उसके क्वार्टर में की है। जानकारी के अनुसार कुमरो गांव निवासी अनिल उराव की शिकायत पर एसीबी ने अंचल अमीन को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित से जमीन की जांच करने की बात कहकर पैसे की मांग कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दर्ज करा दी। आरोपी ने उससे 50,000 रुपए मांगे थे और पहली किस्त के 10,000 देने के लिए पीड़ित उसके क्वार्टर पर पहुंचा, जहां एसीबी की टीम ने रंगे हाथों आरोपी अमीन को गिरफ्तार कर लिया। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां 3,000 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी घोटालेबाज 2 भाइयों को जीएसटी के इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी कोलकाता से की गई, जहां एक भाई का नाम अमित गुप्ता है, वहीं दूसरे का नाम सुमित गुप्ता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जमशेदपुर के जीएसटी की आईटी टीम ने जुगसराय के व्यापारी शिव कुमार देवरा को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उससे पहले विक्की भालोतिया, जो जुगसराय का ही रहने वाला व्यापारी था, उसे भी कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और उसी के निशानदेही पर ये दोनों मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल 522 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले की पुष्टि हुई। साथ ही अब जीएसटी विभाग इससे रिमांड पर लेगी, जहां पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और लोहरदगा में जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार को अज्ञात अपराधियों ने नरेश साहू की सैलून में गोली मारकर हत्या कर दी। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और ऐसे में पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची, सबूत जुटाने की कोशिश की और इसी बीच अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अगली खबर जामताड़ा से, जहां मादक पदार्थ के खिलाफ फतेहपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार करते हुए दुकान से लगभग 2 किलो गांजा बरामद कर लिया। वहीं जामताड़ा टाउन थाना क्षेत्र से 5 पेटी अवैध शराब की जब्ती कर ली गई है। फतेहपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे किंकर मंडल है, पिता श्याम सुंदर मंडल, उनकी किराना की दुकान है। वहाँ पे वो गांजे का अवैध कारोबार भी कर रहे हैं किराना दुकान की आड़ में। गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने छापेमारी की गई तथा किराना दुकान से करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजा की बरामदगी हुई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और उसी क्रम में ये जो जब्ती हुई है, इसमें 15/2024 फतेहपुर थाना कांड संख्या दिनांक 7/4/2024 को हम लोगों ने एनडीपीएस एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कांड को दर्ज किया। अगली खबर पलामू से, जहां कैश की किल्लत से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मेदिनीनगर शहर के ज्यादातर एटीएम पिछले 2 दिनों से बंद हैं और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पलामू में एसबीआई की मुख्य शाखा की अगर बात करें तो लगभग 6 करोड़ का हर दिन लेन देन होता है, लेकिन हर दिन सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ रुपए ही आ रहे हैं, जिससे कैश की किल्लत हो रही है। हालातों का जायजा लिया है संवाददाता नील कमल ने, रिपोर्ट देखिए। कैश की किल्लत चल रही है, यही वजह है कि अलग अलग जो भी बैंक है, खास करके एसबीआई ब्रांच का मुख्य शाखा हो या उससे जुड़ा जिले के अन्य ब्रांच है, जहां कैश की किल्लत जोरों पर है। यही वजह है कि उसका प्रभाव एटीएम पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेदिनीनगर शहर के कचहरी कैंपस एटीएम में। आप देख सकते हैं ये अभी एटीएम बंद है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो पूरे जिले के लगभग एटीएम में आपको ताला बंद नजर आ रहा है। हो गया है जब से 2000 का नोट बंद हुआ है, लगभग डाल्टनगंज के शहर का जितना भी एटीएम है सब बंद रह रहा है। 500 का नोट केवल आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आज तो बहुत दिन बाद मैंने एटीएम चेक किया, लेकिन 1 महीना पहले भी ऐसा था। इतना परेशानी है इस तरह से। अगर मान लीजिए एटीएम बंद है, किसी को हमको नगद की जरूरत है कि नगद किसी को देना है, अब इसके लिए मैं एक एटीएम के लिए पूरा शहर घूमूं,
देखिए बहुत परेशानी हो जा रहा है। एटीएम का शटर आप देख ही रहे हैं कि बंद पड़ा हुआ है। हम लोग कैश के लिए बैंक जा रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ज्यादा नहीं आइए, सीधे चले जाए, वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें हैं। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। और रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।